हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चालू करता हूँ और मैं आज आपको सेंटेंस टॉपिक के बारे में क्लियर करूँगा। असल में सेंटेंसेस होता क्या है, पहले आप उसकी डेफिनेशन समझिए, फिर हम उसका टाइप देखेंगे और उसके पार्ट्स देखेंगे। सेंटेंसेस ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आपको बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं समझाऊंगा कि अगर कोई एग्जाम में कोई सेंटेंस पूछ दिया कि इसके सेंटेंस के टाइप बताइए, तो आप बहुत ही इजीली आप इसको पहचान सकेंगे। अब आप इसकी वो देखिए डेफिनेशन। सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। मतलब कि सेंटेंस जो है ऐसे ग्रुप से बना है, ऐसे वर्ड्स के ग्रुप से बना है जो कि मीनिंगफुल हो। तो अगर आपसे कोई पूछ ले दैट व्हाट इज अ सेंटेंस, तो यू हैव टू आंसर दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। तो this is the definition of sentence which you have to remember, or it is very simplified sentence for the sentences। मतलब कि sentences के लिए बहुत ही simplified definition है। sentence is a group of meaningful words, it is divided into many parts। मतलब कई इसके जो है दो पार्ट्स हैं, इनके दो पार्ट्स हैं। पार्ट्स भी हम पढ़ेंगे और टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो आज आप देखिए हम वीडियो में बेसिकली क्या कवर करेंगे। पहला हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ सेंटेंस पहचानना बताऊंगा। और सेकंड हमारा पार्ट हो जाएगा वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट मतलब कि सेंटेंस जो है कि दो पार्ट से बना है, वो दो पार्ट्स कौन से हैं आपको बहुत ही इजीली बताऊंगा, और दोनों पार्ट्स को अलग कैसे कर सकते हैं वो भी आपको इजीली बताऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सेंटेंस और उसके टाइप्स। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। इसको आप याद रखिए कि जो हमारा सेंटेंस है वो एकदम अर्थपूर्ण शब्दों का जो है ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, या तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। अब आप इसके टाइप्स देखिए। बेसिकली इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज आल्सो नोन एज एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले मैं आपको पहचान बताऊंगा, ठीक है, और फिर बताऊंगा कि इनका जो है किस तरीके से सेंटेंस रहता है। डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तीसरा हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा होता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब आप इसकी पहचान समझने की कोशिश करिए। इसकी पहचान जो है बहुत ही इजी है। पहले आप इसको, मैं आपको चिन्ह बता देता हूँ। जैसे सेंटेंस आपका जो जब एंड होगा तो डिक्लेरेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस में जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटेरोगेटिव में हमेशा, इंटेरोगेटिव को आप क्वेश्चन मार्क से याद रखिए। अगर आपसे पूछ दिया कि ये स्टेटमेंट मान लीजिए दिख दिया कि हु आर यू और क्वेश्चन मार्क, तो आपको बता देना है सिंपली इंटेरोगेटिव, बिना कुछ आपको दिमाग में रखे। जहां पे आपको ये वाला मार्क दिख गया, आपको बताना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, WH वर्ड हो, इसकी पहचान है क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड, ठीक है। चलिए WH वर्ड मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी सिर्फ आप पंक्चुएशन देखिए कि कौन कौन से साइंस लगते हैं। पहले इसमें फुल स्टॉप लगता है, फिर क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में लगता है, डिक्लेरेटिव में क्या लगता है हमारा, एफर्मेटिव में फुल स्टॉप रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी जो है फुल स्टॉप रहता है। आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा डिक्लेरेटिव और फुल स्टॉप में। मैं अभी आपको बताऊंगा स्टेटमेंट के आधार पर किस तरीके से रहता है। एक्सक्लामेटरी में जो है एक्सक्लामेशन का साइन बनता है, आश्चर्य का साइन बनता है। इस तरीके से हमारा एक्सक्लामेटरी का साइन रहता है। अब डिक्लेरेटिव का जो है फुल स्टॉप लगता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमको क्या बताते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमको कोई भी चीज की स्टेटमेंट बताते हैं। क्या बताते हैं? स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट बताते हैं। कोई भी चीज, जैसे नॉर्मल स्टेट में और सिंप्लीफाइड स्टेट में कोई सेंटेंस, जैसे ही इज, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम ईटिंग मैंगो, तो ये सिंपली स्टेटमेंट कर रहे हैं और फुल स्टॉप लगा है। तो जहां पे भी आपको सिंप्लीफाइड और एक लाइन में जहां फुल स्टॉप लगा हो, बहुत ही मतलब कि एकदम सिंपल सेंटेंस दिया हो, वहां पे आपको जो है स्टेटमेंट यानी डिक्लेरेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस बताना है, या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं।
सेकंड हमारा आता है इंटेरोगेटिव, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हो सिंपली आप उसको बिना देखे आंख बंद कर कर आपको जो है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आंसर पे टिक लगा देना है। और इंटेरोगेटिव में अगर आपको क्वेश्चन मार्क कहीं भी स्टेटमेंट में दिखे तो वही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसकी जगह पे अगर आपको WH वर्ड दिखे, ठीक है, हु, व्हाट, वेयर, वूम, है ना, WH वर्ड, ठीक है, उसके अलावा और कोई भी वर्ड आपको दिखे तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कवर होगा। इंपेरेटिव में आपको क्या होता है कि जो फुल स्टॉप रहता है, पर इंपेरेटिव में आपको रहेगा कि किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, जैसे कि मान लो टू एडवाइस समवन, टू सजेस्ट समवन, टू रिक्वेस्ट, नहीं रिक्वेस्ट में भी, हाँ रिक्वेस्ट भी इंपेरेटिव के अंदर आएगा, टू एडवाइस, टू रिक्वेस्ट, ठीक है। अब किसी को आदेश देना, टू ऑर्डर एनीवन, मतलब जैसे प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। तो आप जब रिक्वेस्ट भी करेंगे तो भी वो इंपेरेटिव के अंदर आएगा। फिर सिंपली सिट डाउन, आदेश दे रहे हैं। अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो आप सीधे जो है इंपेरेटिव में टिक करें। देखिए ऑर्डर, ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, सजेशन, ठीक है, और इसके अलावा कई चीजें जो है इंपेरेटिव में आती है। वैसे तीन चीज आप याद रखिए, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए एडवाइस, यू मस्ट डू एनी, मतलब जैसे कोई भी चीज, यू मस्ट डू दिस थिंग, है ना, तो इसमें जो है फुल स्टॉप लगा है और कुछ चीज आपको एडवाइस दे रहा है, तो उसमें जो है आपको बिना देखे जो है इंपेरेटिव में टिक लगाना है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको अभी और बता दूंगा, है ना। डिक्लेरेटिव जो है हमारा सिंपल सेंटेंस, जैसे ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज कंज्यूमिंग हिज फूड, ही इज वेस्टिंग हिज एनर्जी, तो ये सिंपल जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्या डिक्लेरेटिव हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। और जो हमारा इंपेरेटिव होगा उसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, देखिए ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, तो ये तीनों चीज कवर होगी। और डिक्लेरेटिव में नॉर्मल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। चौथा हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा होता है कि जैसे आपको कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना है, सैड, ठीक है, सैड दुखी है, फिर आप खुश है, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, ठीक है, किसी चीज की जीतने की खुशी, हुर्रे, आई वन द मैच, ठीक है, तो विनिंग की खुशी, ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोई चीज की खुशी, कोई सैडनेस, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग। मैं आपको सारे चारों के जो यूजेस बता देता हूँ, एक बार फिर से डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, इसी के साथ हमारा टाइप्स खत्म होगा, फिर हम पार्ट देखेंगे सेंटेंस पे कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर अ सिंपल सेंटेंस। वी कैन यूज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस एज अ सिंपल सेंटेंस। इफ यू सी एनी सेंटेंस एज अ सिंपल, यू कैन मार्क ऑन द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो हमारा सेकंड जो सेंटेंस है वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यू कैन सी दैट देयर इज अ वर्ड, WH वर्ड, व्हाट, वेयर, whom, ठीक है, और उसके बाद अलावा क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो ये दो चीज, WH वर्ड और क्वेश्चन मार्क की ज्यादातर रहता है। अगर आपको वो कहीं दिखे तो आप 100% जो है इंटेरोगेटिव पे जो है मार्क कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा आता है वो है हमारा इम्पेरेटिव। Imperative sentence is used to order anyone, advise anyone, or suggest anyone. If we advise anyone or suggest to anyone, or if we order to anyone, or if we request to anyone, hence there is a use of imperative sentence. So जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल हमारा जैसे कि प्लीज सिट डाउन, तो ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो है अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से एडवाइस कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ लीजिए, रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट में चार है, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेस्ट एक ही चीज हो जाएगा। किसी को एडवाइस देना है या सजेस्ट करना एक ही चीज हो जाएगा, पर इसमें कुछ डिफरेंस भी होता है। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट, ये चार चीज याद रखिए। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग अवर फीलिंग सच एज सैडनेस, हैप्पीनेस, विनिंग। चलिए इसके भी एग्जांपल दे दो एक्सक्लेमेटरी, जैसे अल्लाह ही डाइड, मतलब कि बहुत ही मतलब दुख के साथ वो बता रहा है कि किस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। तो अल्लाह ही डाइड। हैप्पी में जैसे हुर्रे, वी वन द मैच, हम जीत गए मैच। उसके बाद अभी मैं आपको यूजेस भी बता देता हूँ किस तरीके के सेंटेंस रहते हैं, ठीक है। अब आप सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, एग्जांपल आप देखिए, मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये मेरा इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छे से कवर करूँ। तो हमारा जो एग्जाम्पल आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, पहले सेंटेंस का, वो हमारा एग्जाम्पल है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से बताऊँ, एक एक एग्जाम्पल आपको क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिए। पहला हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल बनेगा वो सिंपल, हमारा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल वो इस तरीके से बनेगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग मैंगो,
तो अब आप इसमें देखिए, क्या इसमें कोई फीलिंग एक्सप्रेस हो रही? नहीं। क्या उसमें कोई फीलिंग वो अपनी एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। क्या वो किसी को ऑर्डर दे रहा है? नहीं। क्या वो किसी को सजेस्ट कर रहा है? नहीं। इट इज अ सिंपल वर्ड वेयर इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, हेंस इट इज नोन टू बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब अगर आपको कहीं पे भी फीलिंग ना दिखे, मतलब नॉर्मल एकदम सेंटेंस सिंपल लगे, तो आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताना है। तो अब हमारा अगला सेंटेंस है, हमारा अगला सेंटेंस आप देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अलावा देखिए, डिक्लेरेटिव के बाद हमारा सेकेंड आता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव की आपको मैं क्या क्या पहचान बताया, WH वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मान लीजिए हु आर यू, ठीक है, हु आर यू, WH प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है, पूछ दिया कि टेल कैटेगराइज दिस सेंटेंस इनटू व्हिच सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस जो किस सेंटेंस के अंदर आता है, तो आपको तुरंत आपको देखना WH है, क्वेश्चन मार्क है, तुरंत आप बता दीजिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इफ एनीवन इज आस्किंग एनी क्वेश्चन एंड इफ देयर इज एनी कंडीशनल WH वर्ड और एनी कंडीशनल क्वेश्चन मार्क, तो हेंस वी विल टेक द आंसर एज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा जो सेकेंड सेंटेंस आता है वो बहुत ही, मतलब आप देखिए अच्छे से समझने की जरूरत है आपको। मैं चारों एग्जांपल बताऊंगा। हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, पहला हमारा आता है रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट एनीवन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इंपेरेटिव, और उसमें आप जो है धोखा मत खाइएगा, अच्छे से समझिए बात को कि किस तरीके से इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ही बड़ा अंतर है। डिक्लेरेटिव में जो है आपका एक भी कोई भी फीलिंग, कोई भी सैडनेस, हैप्पीनेस या कोई, मतलब चलिए मान लीजिए हैप्पीनेस रहेगी भी तो उसमें आपकी कोई फीलिंग नहीं रहेगी, एक्सप्रेस नहीं हो रही, भले उसमें फुल स्टॉप की मैच कर रही हो पर उसमें कोई जो है फीलिंग नहीं एक्सप्रेस हो रही। इसमें देखिए एग्जांपल, पहले हमारा एग्जांपल जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट का बताया था, रिक्वेस्ट प्लीज बोरो मी सम मनी, ठीक है, प्लीज बोरो मी सम मनी, कुछ पैसे मुझे उधार दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एनीवन, एनी पर्सन, एनी XYZ पर्सन इज रिक्वेस्टिंग टू बोरो अस मनी, तो प्लीज बोरो मी सम मनी। तो यहाँ पे जो है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस की मतलब लग रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों, बिकॉज देयर इज अ रिक्वेस्ट, एनीवन इज रिक्वेस्टिंग टू एनी अदर सेकंड पर्सन, ठीक है। तो आपको जैसे समझने की जरूरत है कि इसमें रिक्वेस्ट आ रही है। हमारा सेकंड जो था रिक्वेस्ट, फिर हमारा आता है एडवाइस। जैसे किसी को एडवाइस देना, एडवाइस कैसे देते हैं कि यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए, तो यू मस्ट स्टडी। तो ये इसमें क्या फीलिंग हो रहा है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपको बस 4 वर्ड याद रखने, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेस्ट, 4, किसी को आदेश देना, किसी को सलाह देना, ठीक है। 2-4 चीज़ आपको बस याद रखनी है, बाकी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस की याद बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है। फिर इसी के साथ ऑर्डर देना, ऑर्डर देना, सिट डाउन, ठीक है, सिट डाउन, सेट अप, ठीक है। उसके अलावा स्टैंड अप, ठीक है, गो आउट ऑफ माई क्लास। तो मतलब इसी तरीके से जो है आपका जो है एडवाइस वो ऑर्डर देगी, तो इसी तरीके से जो है आप पे फुल स्टॉप होगा। तो इससे आपको क्या पहचान हो जाएगी, इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब हमारा जो चौथा सेंटेंस आता है वो आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, आप एक एक जो है एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपका वीडियो में मतलब जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा वीडियो में। हमारा जो चौथा सेंटेंस आता है वो हमारा चौथा सेंटेंस क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। चौथा सेंटेंस में आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारा चौथा सेंटेंस है इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग, सैडनेस, हैप्पीनेस, ग्लैडनेस, और किसी प्रकार की खुशी, दुखी, अपने दुखी को एक्सप्रेस करना, खुशी को भी एक्सप्रेस करना। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरीके से आप बता सकते हैं, देखिए देखिए, सैड, हैप्पी, ठीक है, फियर, डरा हुआ, ठीक है, सॉरो, वही सॉरो वही चीज हो जाएगी। तो ये 4-6 चीज आपको याद रखनी है। अब जैसे सैड में आपको एग्जांपल लेता हूँ, अल्लाह ही डाइड, अल्लाह, वाह वो मर गया, मतलब अल्लाह ही डाइड, वो मर गया। तो अल्लाह वर्ड जो है किसी की मृत्यु या कोई चीज के जब दुखी होती है तो उसमें अल्लाह वर्ड यूज होता है। जो हमारा अगला अगला मैच आता है हैप्पी का, हैप्पी में आप ले सकते हैं वाओ, वाओ,
फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन होगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक्सक्लेमेटरी का साइन जहाँ दिखे वहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। वाओ व्हाट अ कार, ठीक है, व्हाट अ कार, ठीक है। बस अगर आपको कहीं पे वो या कोई और वर्ड ना भी दिखे और यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा है तो आपको क्या रखना है यहाँ कि ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अब आप देखिए फियर का देखिए, फियर में अगर कोई डरा हुआ होगा तो वो फियर का होगा। तो आपको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया, चारों बता दिए, रिवाइज भी करवा देता हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज अ सिंपल सेंटेंस यूज्ड आल्सो एज अ सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर द क्वेश्चन मार्क और WH वर्ड। थर्ड वाला जो आता है इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू सजेस्ट ऑर्डर एडवाइस टू एनीवन। फोर्थ हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आपको टू एक्सप्रेस और एक्सक्लेमेट अवर फीलिंग्स, ठीक है। तो अब आपका जो मैं पार्ट्स बता देता हूँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस की किस तरीके से पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। Sentence is basically categorized or made with the two types, predicate and subject। सब्जेक्ट जो आपने जो है बहुत ही पहले से सुना होगा, किसी चीज़ का विषय या सॉरी विषय नहीं, सब्जेक्ट जो करता होता है हमारा पहला फर्स्ट वर्ड, तो उसको जो है हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, इसमें कुछ भी मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टडी के जैसा नहीं है। आप 10 मिनट भी अगर सेंटेंस पे दे देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने का, ठीक है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे जो बॉडी जो काम कर रहा है, द इफ एनी पर्सन हु इज डूइंग वर्क इन द सेंटेंस, मतलब जो भी मेन हो, काम कर रहा हो। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। कौन है गुड बॉय? राम है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो आपको जैसे ट्रांसलेट कर लिए, जैसे ही इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें जो है ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? शी। तो शी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। कौन है ब्यूटीफुल गर्ल? आपको जो है जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो हु इज अ गुड बॉय? राम इज अ गुड बॉय, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमारा पहला जो वो हो जाएगा राम हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बाकी बस अब आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट एक बार अलग कर लिए ना, जितना बचा वो प्रेडिकेट। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं समझाया। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आप बना सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारा सेंटेंस का जो है कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। हिंदी में भी आपको इसी तरीके से बताया गया था, कर्ता और जो कर्ता और इंग्लिश में हिंदी में जो बोलते हैं प्रेडिकेट को, ठीक है। तो कर्ता उसको किस तरीके से अलग करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि शी is a beautiful girl। सुंदर लड़की कौन बता रहा है इसमें? शी। हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कौन है इसमें ब्यूटीफुल गर्ल? अब आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बिकॉज इन द क्वेश्चन अब आपको क्या करना है, जो प्रेडिकेट होगा उस हिसाब से क्वेश्चन में आके अपने से पूछना है कि कौन सा जो है हमारा सब्जेक्ट होगा। या आप अपने से भी आप नोटिफाई कर सकते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो अब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ना। तो आपको जो अगर कोई डाउट हो इस सब्जेक्ट यानी सेंटेंस से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर का जो मेरा पहला टॉपिक है सेंटेंस, इसी के साथ कवर होता है। मैंने आपको 4 टाइप्स बताया सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया, बिना किसी कोई अलग बात किए मैं आपको सीधे टॉपिक बताया। अगर आपको इसमें जो है कोई भी अगर आपको कुछ भी आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें ताकि मैं अपने वीडियो से इसको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगला वीडियो मैं और भी अच्छे टॉपिक्स के बारे में बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।